व्हाट इज एन एसेट्स? एसेट्स आखिर कहते हैं किसको? इसका डेफिनेशन सुनिएगा। हर वो चीज जो आपकी जेब में पैसा ला कर देती है वो एसेट होता है। इट व्हाट इज अ लायबिलिटी? अ लायबिलिटी इज एनीथिंग दैट टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। पापा की परी को दिखाने के लिए आईफोन ले लिया, शौकिया मारने के लिए आईफोन ले लिया, अकाउंट में पड़े हुए थे 15 लाख रुपए, जाके सिविक उठा के लिया, पुराना मॉडल 1995 लिया, मैं शशके मारूंगा। एक ही चीज याद रखिएगा, एक ही सेम चीज दो डिफरेंट बंदों के लिए एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं होली आपका दोस्त, नाम है मोटिवेशनल स्पीकर, नाम है बिजनेस कोच। आज की वीडियो कमाल की होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसेट्स को और लायबिलिटीज को। ये होती क्या है, इनकी एग्जांपल्स क्या है, हमें एसेट्स पे क्यों फोकस करना चाहिए, ओवरऑल समरी देखेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो में आपको मजा आएगा। ये वीडियो अपने बच्चों को दिखाइएगा, स्टूडेंट्स को दिखाइएगा, ताकि उनको अभी से पता चले क्या ये एसेट और लायबिलिटीज होते क्या, इनको क्यों मैनेज करना जरूरी है और ये किस तरीके से आपकी जिंदगी पर इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आ जाइएगा। What is an assets? Assets आखिर कहते हैं किसको? इसका डेफिनेशन सुनिएगा। An asset is anything that puts money in your pocket. हर वो चीज जो आपकी जेब में पैसा ला कर देती है वो एसेट होता है। इट इंक्रीजेस इन वैल्यू और जनरेट इनकम ओवर टाइम। उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती रहती है या वो आपको ओवर टाइम इनकम कमा के देता रहता है। कुछ एग्जाम्पल देखिएगा, रियल एस्टेट, या आप कोई प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, या आपका सेविंग अकाउंट है, या आपके कोई बिजनेसेस है जो कि प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हैं। अब समझिएगा, फॉर एग्जांपल आपके पास का कुछ पैसा, आपने घर बनाया, ठीक है, आपने एक घर बनाया, उसके अंदर आपने 3 पोर्शन निकाले और आपने उसको किराए पे दे दिया। हर पोर्शन से आपके पास 25,000 रुपए रेंट आता है। अब क्या हुआ, वो जो घर है आपने एक टाइम इन्वेस्टमेंट तो करी, लेकिन वो आपको हर महीने पैसा आपकी जेब में लाके दे रहा है और प्लस ईयरली उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज भी होती जा रही है। तो वो आपकी जेब से पैसा निकाल नहीं रहा, आपकी जेब में पैसा ला के दे रहा है, तो वो एसेट है, लायबिलिटी नहीं है। हर वो चीज जो आपकी जेब में पैसा ला के डालता है वो आपका एसेट होता है। अब सुनिएगा, व्हाट इज अ लायबिलिटी? अ लायबिलिटी इज एनीथिंग दैट टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। ये बिल्कुल उससे ऑपोजिट है। समझिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए, इमेज आप देख रहे हो, उसमें कार है, आपका क्रेडिट कार्ड है और पैसा उड़ रहा है हवा के अंदर। जो भी चीज आपकी जेब से पैसा निकाल के लेके जाती है वो आपकी लायबिलिटी है। पापा की परी को दिखाने के लिए आईफोन ले लिया, शौकिया मारने के लिए आईफोन ले लिया, अकाउंट में पड़े हुए थे 15 लाख रुपए, जाके सिविक उठा के लिया, पुराना मॉडल 1995 लिया, भैया मैं शशके मारूंगा। उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, महंगा फ्यूल डलवा रहे हैं, 6 किलोमीटर चल रही है 1 लीटर के अंदर। क्या हो रहा है, जेब से पैसा जाए जा रहा है और अब इतनी बजा दी गाड़ी की उसकी वैल्यू भी गिरते जा रही है। अब वो उतने की नहीं बिकेगी या उससे ज्यादा की नहीं बिकेगी। ये लायबिलिटी है, ये आपने एक लायबिलिटी पाल रखी है। अगर आपने अपना मोबाइल आईफोन जिससे आपको जरूरत नहीं थी, शौकिया मारने के लिए लिया है, तो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, तो आपकी लायबिलिटी। लेकिन अगर वही आईफोन आप उससे वीडियोस बना रहे हैं, वो वीडियो जाके यूट्यूब पे डल रही है, वो ओवर टाइम आपके चैनल मोनेटाइज हो रहा है, वहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो अब वो आपके लिए एसेट बन जाता है। एक ही चीज याद रखिएगा, एक ही सेम चीज दो डिफरेंट बंदों के लिए एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकता है। समझिएगा, किसी ने गाड़ी ली शौकिया मारने के लिए, बच्ची पटाने के लिए, पापा की परी को खुश करने के लिए, खर्चे बढ़ाने के लिए, उसके लिए लायबिलिटी है। एक बंदे ने गाड़ी ली रेंट पे चलाने के लिए, शादियों में चलाने के लिए, तो उसके लिए ये एसेट है, क्योंकि उसकी जेब में पैसा लाके दे रहा है। तो समझिएगा, तो ऐसा नहीं कि मैंने कहा मोबाइल, अब मोबाइल के ऊपर हम फिक्स नहीं कर सकते कि यार ये एसेट है या ये लायबिलिटी है। नो, इट डिपेंड्स कि कौन बंदा इसको इस्तेमाल कर रहा है और कैसे इस्तेमाल कर रहा है। कि किसी के लिए एसेट भी हो सकता है और किसी के लिए लायबिलिटी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लायबिलिटी की कुछ एग्जांपल है, आपने लोन ले लिया, आपका क्रेडिट कार्ड है, आपकी कोई कार आपने इंस्टॉलमेंट पे ले ली, उसके पेमेंट आप भरे जा रहे हो, उससे आप कुछ कमा भी नहीं रहे, या डेप्रिशिएटिंग एसेट, एक ऐसा एसेट जिसकी वैल्यू गिरते जा रही है, जिसकी प्राइस गिरते जा रही है। कोई ऐसी पुरानी गाड़ी ले ली, उसको आप रेंट पे चलाना तो चाह रहे हो, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा गिरते जा रही है, आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, जब में पैसा नहीं आ रहा, इतना ज्यादा रेंट नहीं आ रहा, एक ऐसा एसेट भी लायबिलिटी बन जाती है। एक ऐसा एसेट जिसकी वैल्यू गिरती रहे वो आपके लिए लायबिलिटी है। समझिएगा इस बात को जरा वीडियो को पॉज करें और थोड़े देर सोचें और कुछ नोट्स बना लें इस वीडियो के, ताकि आपके लिए समझने में आसान रहे। की डिफरेंसेस देखिएगा। एसेट क्या करता है? जनरेट इनकम। नंबर 1, आपको इनकम जनरेट करके देगा। नंबर 2, एप्रिशिएट इन वैल्यू, उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। जैसे मैंने घर की एग्जांपल दी थी, आपको पैसा कमा के भी दे रहा है अगर आपने रेंट पे दिया हुआ है, और उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी,
एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर, जबकि लाइबिलिटी क्या करती है, आपके एक्सपेंस बढ़ाती है, जो उसकी वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होती है, डिक्रीज होती है, गिरती है, बढ़ती नहीं है, और क्रिएट फाइनेंशियल बर्डन। याद रखिएगा, जो अपनी लाइबिलिटी पे कंट्रोल नहीं करता, इस पे नजर नहीं रखता, एक ऐसा बर्डन, आपको अभी लग रहा होगा छोटा तो है यार, फ्यूल कॉस्ट ही तो है, मोबाइल का बैलेंस ही तो है, छोटा सा इंश्योरेंस ही तो है, छोटी सी मेंटेनेंस ही तो है, लेकिन जब आप इसको कुछ टाइम के बाद बैठ के लिखना शुरू करेंगे, आप लोग लो माफ कर, इतना पैसा, इतनी लाइबिलिटीज है मेरे ऊपर, इतना फाइनेंशियल बर्डन है मेरे ऊपर, इसलिए शुरू से ही आपको इस चीज पे नजर रखने की जरूरत होती है। उसके बाद व्हाई फोकस ऑन एसेट्स, एसेट्स पे फोकस करने की जरूरत क्यों है? बिल्डिंग एसेट्स इंक्रीजेस योर वेल्थ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी वेल्थ बढ़ाता है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। फोकस ऑन एक्वायरिंग एसेट्स टू अचीव लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस, अगर आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको अपने एसेट्स को बढ़ाना होगा और अपने एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और यही करता है एसेट आपके लिए काम। एग्जाम्पल्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो पहले भी दे चुके हैं, फिर देता हूं। स्टॉक है, रेंटल प्रॉपर्टीज है, सेविंग अकाउंट्स है, बिजनेसेस है, ये आपके एसेट्स हैं। उसके बाद कार लोन्स है, क्रेडिट कार्ड है, आपके पास मॉर्टेजेस हैं, आपके पास जो है पर्सनल लोन है, ये सारे आपके लाइबिलिटीज के अंदर आते हैं। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके ऊपर इस वक्त कितनी लाइबिलिटी है, आपके पास कितने खर्चे हैं, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, और एसेट कितने जो आप बता सके, जो डिक्लेयर कर सके, अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। ठीक हो गया। मेकिंग स्मार्ट फाइनेंशियल चॉइसेस, चूज टू इन्वेस्ट इन एसेट रादर देन अक्यूमुलेटिंग लाइबिलिटीज। समझ गए? अपने एसेट्स बढ़ाने पे तवज्जो दें, बजाय इसके कि आप अपनी लाइबिलिटीज को अपनाएं। अपनी लाइबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं, आप लाइबिलिटीज को कम से कम रखना है, एसेट्स को अपने बढ़ाना है। दिस विल हेल्प यू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन, एक मजबूत तरीन फाउंडेशन बनाने में कामयाब हो जाएंगे अगर आप अगले 5 साल अपने एसेट बनाने पे तवज्जो दें और अपनी लाइबिलिटीज कम से कम करें, कम से कम करें। जिस चीज की जरूरत नहीं है वो चीज लेने की जरूरत नहीं है, खलास। अच्छा है, दोस्त ले रहा है, खाला का बेटा ले रहा है, मामू का बेटा ले रहा है, लेने दो। आपने नहीं लेना क्योंकि आप बिजनेसमैन हो, आपने नहीं लेना, फंस जाओगे, बुरी तरह फंसोगे। शौकिया मारने का शौक है, सिर्फ लोगों को दिखाने का शौक है। आज बने हो फ्रीलांसर और अकाउंट में 10 लाख पड़ा हुआ है, तो चलो भाई आज पूरा ऑफिस बना लेते हैं। ओ भाई, लोग आएंगे, दोस्त आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, देखेंगे, वाह वाह करेंगे, तालियां बजाएंगे। नहीं चाहिए तालियां, वो ऑफिस आपके लिए लाइबिलिटी हो सकता है क्योंकि आप अभी इतने पैसे नहीं कमाते उससे। सो फोकस ऑन बिल्डिंग एसेट्स। सही है, लाइबिलिटी पे इतना भी ध्यान आपने नहीं लगाना। सब नहीं देख लेते, पूरी एक बड़ी शॉर्ट वीडियो बनानी थी, थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। एसेट्स ब्रिंग इन मनी एंड ग्रो इन वैल्यू, एसेट्स पैसा लेकर आता है और उसकी वैल्यू बढ़ती है। सिंपल, आपने ये याद रखना है। लाइबिलिटीज टेक मनी अवे एंड लूज वैल्यू, लाइबिलिटी आपकी जेब से पैसा लेके जाती है और उसकी वैल्यू भी गिरती रहती है। फोकस ऑन बिल्डिंग एसेट्स फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए अपने एसेट पे तवज्जो दें। ये था पूरी वीडियो का लोबेलोबाब, ये थी पूरी वीडियो की समरी, एसेट्स एंड लाइबिलिटी। क्या आपको एसेट्स और लाइबिलिटी समझ में आ गए? अगर आ गए तो इस पर फोकस कीजिएगा दोस्त। हाँ, कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं, आज यार मेरे एसेट्स क्या है, मेरी लाइबिलिटीज क्या है, क्या कोई एसेट्स है भी कि नहीं है? अच्छा, अगर नहीं है, जितनी रकम मेरे पास पड़ी हुई है, इससे क्या कोई एसेट बन सकता है? अगर बन सकता है तो बना ले, आसरा नहीं करें। ठीक हो गया? वरना पछताएंगे, वरना पीछे रह जाएंगे। एक बहुत ही अच्छी बात भी आपको बतानी थी, क्योंकि आपको पता है मैं ई कॉमर्स पढ़ाता हूँ, बिजनेस पढ़ाता हूँ, ई कॉमर्स करना सिखाता हूँ, ऑनलाइन बेचना सिखाता हूँ। 14 अगस्त आ रही है, 14 अगस्त की ऑफर मैंने लगा दी है। वो ऑफर क्या है? 10,000 वाला कोर्स 40% डिस्काउंट के बाद 6,000 रुपए का हो गया, सिर्फ 14 अगस्त तक। 14 अगस्त पढ़ लिया, बुध वाले दिन की जुमेरात वाले दिन से कोर्स स्टार्ट है। ये 14 अगस्त के पीरियड के अंदर जो बंदा एनरोल करेगा उसके जो कोर्स है वो 6,000 का मिलेगा, और फिजिकल वाला जो कोर्स है वो 15,000 का मिलेगा, वो 20,000 रुपए का था। तो यहाँ पे आपके 4,000 बच रहे हैं, फिजिकल में 5,000 रुपए बच रहे हैं। यकीन करो, यकीन करो कि ना करो, ये 5,000 ये 6,000 रुपए इज नथिंग यार। लाखों रुपए बर्बाद करके जो सीखा ना वो सिखा रहा हूं, लाखों रुपए, लिटरली लाखों रुपए गवा के, फेंक के, झोंक के जो सीखा ना वो सिखा रहा हूं, ताकि आपको नुकसान ना हो, ताकि आप आगे बढ़े। मंजन नहीं है, ये 7 सालों का एक्सपीरियंस है, ये किताबी रटी रटाई बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल बातें। ये कोई रटा रटाया कोर्स नहीं है, कोई छुरी कोर्स नहीं है, प्रैक्टिकल कोर्स है। डेमो वीडियो बनाइए, फ्री डेमो वीडियो। 0310660122, 03101352 मैसेज करो, एनरोल मत करो, डेमो वीडियो मांगो, डेमो वीडियो मांग के एनरोल करो।
इंशाल्लाह 15 अगस्त से जो कोर्स स्टार्ट होगा ना, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी बदल देगा, आपको ई कॉमर्स समझ में आ जाएगा। अगर बिजनेस से रिलेटेड और भी कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, टिकटॉक और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लो। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।